भगवान श्री राम और महाकवि आदि कवि श्री वाल्मीकि के भक्तों और श्रोताओं, आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि भगवान श्री राम कौशल्या के महल से निकलकर सीता के महल की ओर चलते हैं। ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो लोग ये समझते हैं कि अचानक श्री राम के हाथ से यूं आया हुआ राज सिंहासन निकल गया तो उन्हें कोई झटका नहीं लगा, उनके मन में कोई खेद नहीं हुआ, कोई मलाल नहीं हुआ। देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा है। वाल्मीकि रामायण के 26वें सर्ग को देखते हैं कि जब वो सीता के महल में पहुंचते हैं तब वहां उनका आपस में क्या वार्तालाप होता है। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक यह सारा हाल नहीं सुना था। सारा हाल मतलब उनके राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और वो वन में जाएंगे और भरत को राज मिलने वाला है। ये सब सीता को नहीं पता है, कैकेयी को पता है, लक्ष्मण को पता है और कौशल्या को पता है। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्म को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठ खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। शोक संतप्त किस बात का शोक था उनको? हो सकता है इस बात का शोक हो कि वन में जा रहे हैं और माता सीता और सब भाई बंधुओं को छोड़ के जाना पड़ेगा, उनसे जो वियोग हो रहा है शायद उसका शोक था, या राज सिंहासन हाथ से निकल गया उसका। श्री राम सीता को क्या क्या कहते हैं और सीता किस प्रकार श्री राम को मनाती है, ये जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको प्रचारित कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु इस समय वह आपकी कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है और अभिषेक के योग्य है। उनकी पुष्य नक्षत्र योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? अब एक पत्नी तो पति के चेहरे को पढ़ ही लेती है, उसके बाद वो तरह तरह से बताती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उनके सारे लक्षणों को देखती हैं और अंत में कहती हैं, जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायण जनक नंदिनी, जिस प्रकार यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ तुम्हें, सुनो। और उसके बाद वो कैकेयी के महल में क्या हुआ, कैसे उनको वनवास जाने की वरदान को मानना पड़ा, आज्ञा को मानना पड़ा, और भरत को जो राज दिया जा रहा था, वो सारा क्रम, वो सारी घटना वो सीता को बताते हैं। और अंत में कहते हैं, विधेय नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब तो भरत ही राजा बनेगा और सीता को यहीं रहना है, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। 27वां सर्ग देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी, ये कौन कह रहा है? सीता कह रही है, उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहाँ तीनों लोगों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। जब सीता ये देख लेती हैं कि राम वन में जा रहे हैं तो सीता भी कहती हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं महल में रहूं या वन में, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी।
तथा सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ ना हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी अभिष्ट नहीं है। और सीता और कहती हैं, मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें। यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। अयोध्या कांड के 28वें सर्ग में श्री राम सीता को तरह तरह से बताते कि वन में कैसे रहना पड़ेगा, तुम्हें जमीन पे सोना पड़ेगा, वृक्षों से जो अपने आप गिर गए होंगे फल वही खा के रहना पड़ेगा। वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प हैं, उनके प्रकार के अनेक प्रकार के रूप वाले सर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं। अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते हैं और नदियों के सम्मान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं। इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस, मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं। अतः सारा वन दुष्ट रूप है। भामिनी वन में कांटेदार वृक्ष कुश और कास होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब और फैले हुए होते हैं। इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। उसमें निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है। अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। इस प्रकार तरह तरह से श्री राम सीता को समझाते हैं कि तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए, तुम महलों में पली बड़ी हो और इस तरह वन में जाओगी तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। अब सीता किस प्रकार श्री राम को बताती हैं कि कैसे उनका जाना उनके लिए धर्म है। अयोध्या कांड के 29वें सर्ग में श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसू की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी, प्राणनाथ, आपने वन में रहने का जो जो दोष बताया है वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ ले। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी, गाय, नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। इस प्रकार वो बताती हैं कि उन्हें वन में जाने का कोई भय नहीं है, किसी जीव जंतु से वो नहीं डरती हैं। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य बहुत से दुख प्राप्त होंगे, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षु के मुख से भी मैंने यह वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाभाव श्री राम उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। जब श्री राम तरह तरह से सीता को समझाते हैं और सीता तब भी नहीं मानती, तब श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई बोली, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिल नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। एक तरह से ताना मार रही हैं, उनको उत्तेजित कर रही हैं कि वो किसी ना किसी तरह उनकी बातों में आ जाएं और सीता को अपने साथ ले जाएं। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है?
जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। श्री राम, जिसका कुमारावस्था से ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, वह भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं ना रहूंगी। तो एक तरह से सीता भरत के अधीन रहने को तैयार नहीं है। उसे पता है कि उनकी जो सास हैं कौशल्या, उनका किस तरह से अपमान होता है राजमहल में, और जब माँ का ही ऐसा अपमान होता है तो सीता यदि यहाँ पर अकेली रह गई तो उनका क्या सम्मान होगा। भरत के राजा बन जाने पर कौशल्या भी डरी हुई हैं और वही भय सीता को भी है। और वो आगे कहती हैं, इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल होकर अपने पति को जोर से पकड़कर उनकी गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी दुख के मारे अचेत हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। शुभान ने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वदा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते हैं। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का यह सत्य युक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। सुंदर नेत्र वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोगों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। सीते, पिताजी की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। इतनी सारी चर्चा वार्तालाप होने के बाद और सीता की दृढ़ता को देखते हुए श्री राम ने अब निश्चय कर लिया कि वो सीता को अपने साथ ले जाएंगे। प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वदा योग है। अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुओं को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो जो अच्छे अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम शैयाएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करके पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मण को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। यहाँ श्री राम और सीता का वन में जाना तो निश्चित हो चुका है, पर
लक्ष्मण कैसे इन दोनों के साथ जाते हैं, वो यहाँ पर अयोध्या कांड का 30वां सर्ग पूरा हो जाता है। इसके बाद लक्ष्मण के इनके साथ जाना वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।